We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की वजह से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंपीय विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे आया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि ये तनाव अब युद्ध की आहट भी दे रहा है, जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध की आहट के बीच में अब पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया है। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के कारण लोग दहशत में आ गए। राष्ट्रीय भूकंपीय विज्ञान केंद्र यानी कि NCS के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 9:58 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी तरह के कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक 4.4 तीव्रता का भूकंप मध्यम श्रेणी में आता है और इससे बड़े नुकसान की आशंका कम होती है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में इसका असर महसूस किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये भूकंप क्यों आते हैं। धरती के 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती है। इस दौरान इन प्लेट्स में घर्षण होता है और वो आपस में टकराती हैं। जहां प्लेट्स टकराती हैं उस एरिया को जोन फ्लॉन्ट लाइन कहते हैं। आपस में टकराने से प्लेट्स के किनारे मुड़ते हैं। दबाव बनने पर कई बार प्लेट्स टूट भी जाती हैं। इनके टूटने से जो तरंगे और ऊर्जा निकलती है वो फैलती है तो धरती कांपती है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। कंपन होने से कई बार धरती पर बनी चीजें हिल जाती है, गिरकर ध्वस्त हो जाती है। इससे जानमाल का नुकसान होता है। भूकंप का केंद्र वो जगह होती है जहां से प्लेट्स के टूटने पर तरंगे निकलती है। जहां से तरंगे निकलती है वहां सबसे ज्यादा कंपन होती है। जैसे जैसे तरंगे फैलती है उनकी आवृत्ति कम होती है। 40 किलोमीटर के दायरे में तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और अब इसी भूकंप की वजह से पाकिस्तान हिल गया है। और वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने तगड़े एक्शन लिया है उससे भी उसके पसीने छूट रहे हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तान की उड़ानें भी रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा भी रद्द कर दिए, जिसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी वापस अपने वतन लौट गए। और अब लगातार भारत सरकार बैठकें करके पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की प्लानिंग कर रही है। पीएम मोदी खुद 4 से 5 बैठक कर चुके हैं और इस बैठक के अंदर तमाम मंत्री मौजूद थे। यहां तक कि वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और NSA अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद थे और इन सभी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को लेकर चर्चा की गई और इसीलिए पाकिस्तान अब कांप गया है। और वहीं दूसरी तरफ अब भूकंप के झटकों ने भी उसे हिलाकर रख दिया है।